हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सजातीय श्रेणी। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, सजातीय। सजातीय मतलब स मतलब होता है समान, और जातीय मतलब जाति। तो कैसे यौगिकों को समान जाति का कह सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न का मुझे उत्तर देना पड़ेगा सबसे पहले आप लोगों को, कि क्या आपको क्रियात्मक समूह के बारे में पता है? नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। तो बच्चों, कोई भी यौगिक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ कि CH3CH2CH3, इसको कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। ठीक है। अब यहां से यदि मैं लिख दूं कि CH3 और यहां मैं जोड़ देता हूं OH, तब ये हो जाएगा एल्कोहल। अब इसका जो गुण है, इसके गुण से एकदम अलग है। तो ऐसा कौन सा इसमें मॉलिक्यूल जुट गया या जुड़ गया जिसने इसकी पूरी प्रॉपर्टीज को बदल दी, या कुछ यूं कहें कि पूरी प्रॉपर्टीज को ये डिसाइड कर रहा है? तो वो है ये OH। OH ही है क्रियात्मक समूह जो इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह हो, वो सजातीय कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? सजातीय। लेकिन हमारी परिभाषा यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। सजातीय तो कहे जाएंगे, लेकिन अभी हमको चाहिए श्रेणी। क्या चाहिए? श्रेणी। तो श्रेणी मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स का एक सीरीज, एक क्रम। तो क्रम कैसा होना चाहिए? तो समान प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को जब उनके अणु भार के या तो बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए या घटते क्रम में सजा दिया जाए, लेकिन कुछ इस प्रकार से सजाया जाए कि दोनों, कोई भी दो क्रमागत कंपाउंड्स के बीच में कितने का अंतर हो? तो CH2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? CH2 को। या अणुभार के रूप में देखें तो कितने का अणुभार का अंतर हो? तो 14 का। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे आपने ले लिया CH3 और इसके साथ आपने जोड़ दिया OH, तो ये बन गया मेथेनॉल। क्या बन गया ये? मेथेनॉल। ठीक है। अब CH2 कर दिया जाए, इधर OH, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने दो कार्बन ले लिया, यानी कि CH3। अब ये हो गया एथेनॉल। अच्छा, फिर एक कार्बन बढ़ा दिया जाए तो CH3 CH2 CH2 OH, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। अगर एक और कार्बन बढ़ा दिया जाए, चार कार्बन की श्रृंखला, तो CH3 CH2 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 OH, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक कार्बन है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दो कार्बन है, लेकिन जुड़ा क्या? ये जुड़ा। यानी इसमें और इसमें कितने का अंतर है? तो केवल इसका ही अंतर है। अच्छा, इसमें और इसमें कितने का अंतर है? तो केवल इतने का अंतर है। अच्छा, इसमें और इसमें कितने का अंतर है? तो केवल इतने का अंतर है। यानी ये सब आप देख पा रहे हैं कि केवल CH2 बढ़ रहा है, तो कितने का अंतर होना चाहिए? तो CH2 का अंतर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल क्या है? एक सजातीय श्रेणी है। क्या है? सजातीय श्रेणी है। तो परिभाषा क्या लिखना है? कि ऐसे कार्बनिक यौगिकों का ऐसा सीरीज या श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो, और उनको कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया हो कि किन्हीं भी दो यौगिकों के अणु भार में केवल 14 का अंतर हो, यानी कार्बन का 6 दूना 12 और प्लस हाइड्रोजन का 2, यानी कि 14 का अंतर हो। या कुछ यूं कहें तो उनके अणु सूत्र में केवल कितने का अंतर हो? CH2 का अंतर हो। तब कार्बनिक यौगिकों के ऐसे समूह को हम लोग कहते हैं
सजातीय श्रेणी। यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, आप देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों की क्रियात्मक समूह समान होता है और जिनके दो क्रमागत यानी लगातार आने वाले सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है, उन्हें सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है मेथेन, यहाँ दिया है एथेन, यहाँ प्रोपेन, अगला ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। इसको हम लोग कहेंगे सजातीय श्रेणी। क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी। अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा अगर अच्छे से देखें तो हम लोग पाएंगे कि सजातीय श्रेणी कब कहा जाएगा? जब सबका सजातीय श्रेणी के कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने ये लिखा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R, यानी कि लिख सकते हैं CnH2n+1 बॉन्ड OH। ये हो गया इसके लिए सामान्य सूत्र। ठीक है, तो कोई भी सजातीय श्रेणी होगा तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक सामान्य सूत्र लिख सकते हैं। दूसरा, इसका एक क्रियात्मक समूह समान होता है और दो लगातार सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है? CH2 अंतर होता है। तब इस प्रकार की श्रेणी को हम लोग कहते हैं सजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से देखिए। पहला कंडीशन क्या है कि समान सामान्य सूत्र बना जा सकता है। जैसे कि अगर हम लिखना चाहते हैं बच्चों एल्डिहाइड का सजातीय श्रेणी, तो एल्डिहाइड में हम लोग लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं मेथेनल, फिर लिख सकते हैं एथेनल, फिर लिख सकते हैं प्रोपेनल, फिर लिख सकते हैं ब्यूटेनल। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं लिख सकते हैं हम लोग HCHO। इसका क्या लिख सकते हैं? CH3CHO। इसका क्या लिख सकते हैं? CH3CH2CHO। इसका क्या लिख सकते हैं? CH3CH2CH2CHO। यानी अगर इसका सामान्य सूत्र अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं कि CnH2n+1 बॉन्ड CHO। ये हो गया इसके लिए सामान्य सूत्र। तो अगर बच्चों आपको ये नाम रखने में दिक्कत आ रहा है कि कैसे मेथेनल होता है, कैसे एथेनल, कैसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैंने IPSC नाम का कुछ 3-4-5 वीडियो डाला हुआ है, जिसको आप देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका IPSC नॉमेनक्लेचर सुधर जाएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था कि इसमें CH2 का अंतर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस केस में कितने का अंतर है? CH2। इसमें कितने का अंतर है? तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ये सेम है, ये सेम है, ये CHO क्या ऐड हुआ? CH2। अब इसमें देखा जाए तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इसमें क्या ऐड हुआ? अच्छा, ये देखिए, ये सेम है, ये सेम है, तो फिर इसमें क्या ऐड हुआ? CH2। यानी कोई भी दो क्रमागत लिया जाएगा तो उसमें कितने का अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। आणविक द्रव्यमान में कितने का अंतर होगा? 14। क्यों? क्योंकि CH2 का अगर अणुभार निकालें तो इसका होता है 12 और प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, यानी कि हो गया 14 यूनिट मास का क्या होगा? अंतर होगा। फिर रासायनिक गुणों में समानता होती है, यानी कोई भी सजातीय श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे उनके रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होगी। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? समान है। यानी फंक्शनल ग्रुप समान होने के कारण क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप समान होने के कारण उसका जो भी रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एथेनॉल कह लीजिए या मेथेनॉल कह लीजिए, दोनों ही सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम अभिक्रिया कराते हैं C2H5OH का सोडियम से तो आपको मिलता है C2H5ONA प्लस H2। इसको कहते हैं हम लोग सोडियम एथॉक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है?
मुक्त होके बाहर निकल जाती है। बात किया जाए अगर भौतिक गुणों की, तो जितने भी सीरीज के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनको अणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो उनके जो भौतिक गुण हैं जैसे कि क्वथनांक और गलनांक, ये दोनों क्या होते हैं? लगातार बढ़ता जाता है। यानी कि क्या समझ पा रहे हैं आप कि इसका जो भी क्वथनांक होगा, इसका क्वथनांक इससे थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। यानी क्वथनांक और गलनांक में क्रमिक वृद्धि होगी। जो भी सजातीय श्रेणी के कंपाउंड्स होंगे, उनके क्वथनांक और गलनांक में अचानक से वृद्धि या इरेगुलर तरीके से वृद्धि नहीं होगी। अगर हम उसको अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके श्रेणी का निर्माण किए हैं, तो हम पाएँगे कि एक क्रमिक रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी गलनांक और क्वथनांक में। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सजातीय श्रेणी आसानी से जब परीक्षा में आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि डेफिनिशन अगर आपको लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होता है और जिनके 2 क्रमागत यानी कि लगातार आने वाले सदस्यों के बीच कितने का अंतर हो